Welcome to MK Academy. In this video, we will learn about polynomials and domain and range of polynomials. First of all, definition of polynomials. इस तरह के expressions यानी कि an x की power n plus an minus 1 x की power n minus 1 plus so on a1 x की power 1 plus a naught, इस टाइप के expressions polynomial कहलाते हैं, जबकि इसमें जो ai's हैं वो कांस्टेंट है और वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, जबकि जो x की पावर्स हैं दे मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. ओके, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब कि ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए एंड दूसरी बात के इंटीजर्स होने चाहिए. ये पावर जो है वो पॉइंट में नहीं आ सकती और इसी तरह रैशनल फॉर्म में नहीं आ सकती, बाय में. ओके, एंड n इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. जो हाईएस्ट पावर होगी उसे हम कहेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. आइए एग्जांपल्स देखते हैं. अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 0 है यानी कि इस एक्सप्रेशन में सिर्फ a नॉट है, ये सारा एक्सप्रेशन नहीं है, सिर्फ a नॉट है, यानी कि डिग्री x की पावर जब 0 होती है तो 1 होती है, यानी कि इसकी डिग्री जब 0 होती है तो 0 होती है तो हम ऐसे पॉलिनोमियल से कहते हैं कांस्टेंट. ठीक है, इसमें सिर्फ हमारे पास कांस्टेंट बचता है, कोई भी x वेरिएबल नहीं बचता. एग्जांपल देखिए, f of x इज इक्वल टू -14. इसी तरह 1 2 3 कोई भी कांस्टेंट हो सकता है. ओके, जब डिग्री 1 होगी तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स. स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी ये है, जबकि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं 5x minus 7. जब डिग्री पॉलिनोमियल की 2 होगी तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. स्टैंडर्ड फॉर्म a2x² plus a1x plus a naught, और एग्जाम्पल देख सकते हैं आप 2x² plus x minus 9. जब पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो तो उसे हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल. ये दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड दिस इज द एग्जाम्पल x³ minus x² plus 3x. जब डिग्री 4 हो पॉलिनोमियल की तो हम उसे ऐसे पॉलिनोमियल से कहते हैं क्वार्टिक पॉलिनोमियल. f of x इज इक्वल टू a4 x की पावर 4 प्लस a³ x³ प्लस a² a2 x² प्लस a1 x प्लस a naught. एग्जाम्पल है. इस एग्जाम्पल में आप नोट करिए कि x की 3 पावर वाला भी टर्म नहीं है, x की स्क्वायर पावर वाली भी टर्म नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये फिर भी 4th डिग्री का पॉलिनोमियल रहेगा. ओके, नाउ अब हमने इनमें बताना है कि ये जो हमने टर्म्स लिखी हुई हैं आया ये पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं है. आइए फर्स्ट वाली को देखते हैं. 6x minus 2, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल क्योंकि जो x की पावर है वो नेगेटिव आ रही है, जबकि हमने डेफिनेशन में कहा था कि जो पावर्स हैं दे शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. जबकि सेकंड बॉक्स में आप देखें 1/x², यहाँ पे जब x² ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा x की पावर -2. दिस इज आल्सो नेगेटिव आ रहा है, पावर में एक्सपोनेंट नेगेटिव है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है. नेक्स्ट देखिए x²√x, जबकि हमें पता है कि जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है वो होती है 1/2. सो दिस इज आल्सो नॉट पॉलिनोमियल क्योंकि 1/2 जो है वो एक 0.5 के इक्वल है, तो इंटीजर नहीं है. ये यहाँ नीचे वाले बॉक्स में देखिए 4x², इसमें एक कांस्टेंट है, साथ x² है. 2 इज इंटीजर एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर, सो दिस इज पॉलिनोमियल. ओके, लास्ट वाला देखिए 5 2/3, 5 की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 4 √3 x की पावर 47. इसमें देखिए कांस्टेंट जो है काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ये आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है, जबकि आप यहाँ देखिए x की पावर 47 है विच इज नॉन नेगेटिव इंटीजर. तो कांस्टेंट जो कोई भी हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमने ज्यादातर नोट क्या करनी है, x की पावर नोट करनी है, एक्सपोनेंट नोट करना है कि ये नॉन नेगेटिव ना हो. ओह सॉरी, दिस शुड बी मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर. ओके, यहाँ ग्राफ्स हैं. पॉलिनोमियल्स के ग्राफ में एक बहुत अच्छा सा सीक्वेंस पाया जाता है. देखिए ये y इज इक्वल टू x का ग्राफ है, यानी कि फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल का.
ठीक है, इसमें कोई भी टर्न नहीं है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। जबकि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 का ग्राफ देखें, दिस शेप इज कॉल्ड पैराबोला, और आप देख सकते हैं कि इसमें यहाँ पे एक टर्न आ रहा है, एक बेंड आ रहा है, सही है। इसी तरह जब डिग्री 3 की बात करते हैं तो 2 बैंड्स आते हैं, जब डिग्री 4 की बात करते हैं तो 3 बैंड्स, इसी तरह डिग्री 5 में 4 बैंड्स, डिग्री 6 में 5 बैंड्स, डिग्री 7 में 6 बैंड्स। इसी तरह इफ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 9 का ग्राफ अगर हम अब इफ 9 का ग्राफ बनाएंगे तो 8 बैंड्स आएंगे, और पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n का ग्राफ जब हम बनाएंगे तो n-1 बैंड्स उसमें आएंगे। ओके, नाउ वी विल लर्न डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल। डोमेन जो होती हैं पॉलिनोमियल की, वो ऑलवेज सेट ऑफ रियल नंबर्स होती हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल हमेशा किसी भी नंबर पे वेल डिफाइंड होता है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसपे पॉलिनोमियल डिफाइन ना हो पाए, वेल डिफाइंड ना हो। सो डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल इज ऑलवेज अ सेट ऑफ रियल नंबर, जिसे हम नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी पी तक ऐसे शो करते हैं, ऐसे लिखते हैं, और दिस इज रियल लाइन, इस तरह भी हम रियल नंबर्स को शो करते हैं। रेंज ऑफ पॉलिनोमियल्स, जनरली जब हम कोई पॉलिनोमियल देखते हैं जिसमें खास पैटर्न ना हो, तो उसकी जो रेंज होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स होती है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे कुछ केसेस मैंने दिखाए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल देखें, अगर पॉलिनोमियल, पूरे पॉलिनोमियल की फुल जो भी पॉलिनोमियल है उसकी पावर इवन आ जाए, 2m, यानी कि इवन नंबर हो, तो पॉलिनोमियल्स की जो भी रेंज आएगी, क्योंकि आपको पता है जब हम किसी भी नंबर की इवन पावर लेते हैं तो नेगेटिव कभी भी नहीं आता, हमेशा पॉजिटिव आंसर आता है। तो हमारी रेंज में से नेगेटिव वाली जो सेट है वो कैंसिल हो जाएगा, इंटरवल वो सारा कैंसिल हो जाएगा -इन्फिनिटी से 0 तक। तो 0 से इन्फिनिटी तक हमारी रेंज रह जाएगी, नेगेटिव वाले अब नहीं आ सकते क्योंकि हमने इवन पावर ले ली है। ठीक है, इसी तरह एक्स स्क्वायर की जब हम रेंज की बात करेंगे तो 0 से इन्फिनिटी नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आएंगे। ठीक है, नेगेटिव नहीं आएंगे, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आएंगे। इसी तरह जब इस तरह के दो पॉलिनोमियल्स को हम ऐड करेंगे, ए स्क्वायर प्लस b6, इसमें भी हमेशा हमारे पास क्या आएगा, नॉन नेगेटिव रियल नंबर रेंज आएगी। अगर हम इस मतलब 2m पावर वाली, इवन पावर वाली किसी पॉलिनोमियल को किसी कांस्टेंट में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रेंज स्टार्ट होगी वो उस कांस्टेंट से स्टार्ट होगी, कांस्टेंट से लेके इन्फिनिटी तक। ओके, जैसे आप इसके एग्जांपल ले, x की पावर 6, दिस इज इवन, तो यहाँ पर पता लगा 0 से इन्फिनिटी तक आंसर आएगा। लेकिन हमने इसमें 5 को ऐड कर दिया तो इसका मतलब ये जो भी आंसर आएगा 5 से स्टार्ट होगा, 5 से बड़ा होगा हमेशा। तो हमारी रेंज जो होगी वो 5 से स्टार्ट होगी और इन्फिनिटी तक जाएगी। इसी तरह जब हम इसकी बात करते हैं तो आप देखें रेंज हमारी -7 से स्टार्ट होगी। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसकी जगह 0 और 0 लगाएंगे तो -7 से रेंज स्टार्ट हो रही है। इसका कोई पॉजिटिव आंसर आएगा? Okay. If you have any question, any query, you can ask in the comment section. Thank you.